नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिस्टेंस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर, कक्षा 11 हिंदी आरोह। हिंदी आरोह में गद्य खंड चल रहा है आप लोगों का। कृष्णा सोबती द्वारा शेखर जोशी द्वारा लिखित एक रचना है जिसका नाम है गलता लोहा। ठीक है, उनकी रचना के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब जो है बंशीधर, मोहन के पिता बंशीधर जी जो हैं वह अपने बच्चे की भविष्य को लेकर जो चिंतित हो जाते हैं, तब आगे क्या होता है। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उन्हीं की बिरादरी का एक युवक जो लखनऊ में रहता था, वह छुट्टी के दिनों में जो है गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। जब उससे बात में मोहन के पिताजी ने जो है मोहन की पढ़ाई के बारे में जो जिक्र किया, तब उसने कहा कि आप जो है मोहन को जो है मेरे साथ लखनऊ भेज दीजिए। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं और एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ एक और बढ़ जाएगा, तो जिससे कोई जो है अंतर नहीं होगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। बल्कि एक बड़े शहर में रहेगा तो वहाँ से उसकी पढ़ाई लिखाई जो है अच्छी हो जाएगी। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, लेकिन बंशीधर को जो है रमेश के ऊपर जो है एकदम पूरा विश्वास हो गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे हमारे सामने भगवान जो है प्रकट हो गए हों। उनकी आँखों में पानी छलछलाने लगा और उनकी आँखों से जो है आंसू बहने लगे। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। वह अपने जो है करुण कंठ से केवल यह कह पाए कि बिरादरी का जो है यही सहारा होता है कि वह मुसीबत के समय जो है काम आता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सामा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। जब रमेश की छुट्टियां समाप्त हो गईं, जब वह लखनऊ पहुंचा तो मोहन भी जो है उसके साथ जो है अपनी माँ बाप और गांव की दुनिया को छोड़कर जो है मोहन जो है रमेश के साथ लखनऊ पहुंच गया। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ और उस समय जो है मोहन के जीवन का एक नया अध्याय जो है शुरू हो गया। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, घर में 2 महिलाएं थीं जिनको वह चाची और भाभी कहता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले भर की चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। और धीरे धीरे घर का जो काम करते करते मोहल्ले भर के चाचियों और भाभियों का वह जो है काम करने लगा। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, कोई उससे कहता मोहन बाजार से थोड़ा दही ला दो। मोहन एक कपड़े धोबी को दे आओ, तो मतलब कोई उससे कहता कपड़े धुलवाने के लिए, कोई जो है आलू लाने के लिए कह देता था। औसत तरी बाबू, बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। और जो रमेश था वह जो है ऑफिस में जो है बड़े बाबू था, वह जो है मोहन को जो है अपना भाई अपना बिरादर बतलाना जो है अपने आत्मसम्मान के जो है विरुद्ध समझता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था और उसको जो है एक घरेलू नौकर जो है समझता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था और इस बात को जो है मोहन भी जो है धीरे धीरे जो समझने लगा था कि ये लोग हमें जो है घरेलू नौकर समझते हैं। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन थोड़ा कुछ करने के बाद रमेश जो है पास ही के एक स्कूल में जो है उसका नाम लिखवा दिया, मोहन का नाम जो है लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। लेकिन जो गांव में पढ़ने वाला जो मेधावी छात्र था, वह अपने नए वातावरण शहर में जो है कोई अपनी पहचान जो है नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बधाई लीक पर चलता रहा और उसका जीवन जो है एक सामान्य तरह से जो है चलने लगा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा का था। मतलब जब अगर गर्मी में छुट्टी भी पड़ जाती थी
तो मोहन तभी गांव जो है आ पाता था जब या तो रमेश आता था या तो उसके घर का कोई सदस्य आता था, या तो यह कहकर उसको जो वहीं पे रोक लिया जाता था कि तुम्हें अगले दर्जे की जो तैयारी करनी है, अगली कक्षा की जो तैयारी करनी है और तुम यहीं पे रहकर जो अपनी तैयारी करो। लेकिन यह तो एक बहाना था रमेश का। रमेश यह सोचता था कि अगर मोहन चला जाएगा तो हमारे घर का जो काम है वह काम जो है कौन करेगा। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन मोहन जो अपनी उन परिस्थितियों से जो है समझौता कर लिया, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता और घर वालों को जो अपने वास्तविक जीवन के बारे में बताकर जो है उनको और परेशान करना नहीं चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे और इधर उसके पिता बंशीधर जो है उसके भविष्य के सपने सजोए हुए थे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।